हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 से चैप्टर है अपने पास इनडिफाइनेट इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स की यहाँ 9.1 to 9.7 ये एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.8। 9.8 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले देखने होंगे और इनके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होंगी। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यदि आप इंटीग्रल्स कर रहे हैं, बाहर होना चाहिए e⁻x मल्टीपल, वो चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। और उसके बाद आपको कोशिश करनी है किसी भी क्वेश्चन के दो पार्टीशन बनाने की। बाहर हो e⁻x, ये चीज़ कंपलसरी होनी ही चाहिए। बाहर हो e⁻x, उसके बाद फंक्शन, इनमें से कोई एक फंक्शन हो और एक उसका डिफरेंशिएशन हो, डेरिवेटिव हो। जरूरी नहीं है ये फंक्शन यहाँ हो, डेरिवेटिव यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन बाहर कंपलसरी क्या होना चाहिए? e⁻x, ओनली e⁻x, e⁻2x, e⁻−x, e⁻x/2, ये नहीं होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए? e⁻x ही होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए तो आपको कोशिश करना है कि एक फंक्शन बनाना है एलसीएम सेपरेट करके और दूसरा उसका डेरिवेटिव। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिख दिया जाएगा? e⁻x इनटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट c। क्लियर बेटा? जिस तरह से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, let I is equivalent to e⁻x into 1/x² minus 2/x³ dx। सबसे पहले अपने पास e⁻x तो मिल गया। अब मेरे को ये देखनी है क्या ये फंक्शन है या इसका ये डेरिवेटिव। अगर मैं 1/x लेता हूँ फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले मुझे ये लिखना होगा, फिर f' क्या बनेगा? पावर आगे आ जाएगी, उसकी जितनी भी पावर है उसमें से एक कम कर दिया जाता है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा? -2 अपॉन पॉजिटिव करने के लिए x³। इसका मतलब ये तो हो गया e⁻x, इनमें ये fx है, प्लस ये इसका क्या है? डेरिवेटिव है। कोई पार्ट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हमने? e⁻x इनटू fx प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से e⁻x इनटू फंक्शन, फंक्शन कौन है यहाँ पर? 1/x² प्लस कांस्टेंट c। तो ये आ गया e⁻x अपॉन x² प्लस कांस्टेंट c। बेटा ये 9.18 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है। नेक्स्ट, बार बार बोल रहा हूँ, एक फंक्शन होना चाहिए, दूसरा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी टर्म, चाहे कांस्टेंट हो चाहे विदाउट कांस्टेंट, एक्स्ट्रा टर्म्स होने ही नहीं चाहिए। जैसे एक और करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल्स करना है e⁻x और उसके साथ है 1 - sin x अपॉन 1 - cos x। सबसे पहली पहचान तो मैंने आपको बोला, या तो कंप्लीट क्वेश्चन में log मिलेगा, log x, तो उस समय log x को टेक आउट करना है। अगर log नहीं मिलता है तो बाहर आपको सीधी पहचान नजर आएगी e⁻x। जब भी आपको e⁻x दिख जाए तो आपको तुरंत समझ जाना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये तो 9.8 से आया हुआ है और इसके क्या क्या वर्किंग रूल्स होते हैं। तो इसलिए बाहर मुझे क्या दिखाई दिया?
e रेज टू पावर x, तो मैंने कहा था कैसे भी करके अंदर एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करें आप। अब इस केस में एक फंक्शन एक उसका डेरिवेटिव, दो पार्टीशन बनाने हैं अलग अलग, और दो पार्टीशन यहाँ पे कब होंगे, जब इनका क्या कर दिया जाएगा, एलसीएम अलग अलग कर दिया जाएगा। तो एक बार 1 के नीचे 1 माइनस कोस एक्स, और एक बार साइन एक्स के नीचे 1 माइनस कोस एक्स। अब ये तो e रेज टू पावर x लिख लिया, अगर ये फंक्शन लेता हूँ क्या इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, चेक करना है, आएगा कैसा, नेगेटिव आना चाहिए। क्या ये सारा नेगेटिव पार्टीशन लिया जाए तब इसका डेरिवेटिव ये चीज़ आती है, जरूरी नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन यही हो, इसका ये भी हो सकता है। तो ये तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा इसका डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा। 1 अपॉन इसको क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता था। साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन के एक साइन कैंसिल, ये आ गया e रेज टू पावर x 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल भी कर चुका हूँ, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल, ये आ गया कोस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 और dx। इस तरह से e रेज टू पावर x 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस कोट x बाई 2 dx। इसलिए हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x होता था, और कोट x का जो डेरिवेटिव होता था वो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँ इसको फंक्शन मानता हूँ, f(x) की वैल्यू लेता हूँ माइनस कोट x बाई 2, तो f डैश x कितना आ जाएगा, सी अक्षर वालों के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, तो कोट का हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर x बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 दैट इज हाफ। इसको आप राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, दैट कैन बी सोल्व e रेज टू पावर x, ये बना डेरिवेटिव, ये बना क्या फंक्शन, into dx can be write e raised to power x into function and function is cot x by 2 plus constant c। इस तरह से ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट एक है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। लेट इंटीग्रल्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x dx। मेनली आपको पहचान दिखाई दी कि बाहर आ गया e रेज टू पावर x, तो उस टाइम पे आपको क्या बताया गया कि फंक्शन को किसी भी तरह करके मुझे दो पार्टीशन में सोल्व करना है। ऊपर है x प्लस 1 और नीचे बनता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे x प्लस 2, हमने x प्लस 2 बनाने के लिए यहाँ पे क्या था पॉजिटिव 1, वहाँ पे क्या लिखा प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू e रेज टू पावर x dx। एलसीएम सेपरेट कर दिया जाए, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x dx। 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर e रेज टू पावर x dx। अब मुझे फिर सिलेक्ट करना है क्या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है या इसका डिफरेंशिएशन ये। अगर ये वाले टर्म का यूज करेंगे तो नेगेटिव के साथ, दैट इज 1 अपॉन x प्लस 2 कैन बी राइट x प्लस 2 रेज टू
2 raised to power -1 into -1 also can be write negative of x plus 2 raised to power -2 and positive x plus 2 whole square means that is function plus that is its derivative and completely e raised to power x into dx. Now the answer is I is equivalent to e raised to power x into function और यहाँ पे जो फंक्शन है वो 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से e रेज टू पावर x अपॉन x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये था क्वेश्चन नंबर 9। बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 15 let integrals of log x minus 1 upon log x whole square dx। जैसा कि आपने इस एक्सरसाइज में देखा कि आपको पहचान बताई गई कि बाहर आए e रेज टू पावर x। अगर ऐसा नहीं आता है तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया था कि आपको क्या दिखाई देगा, log के टर्म दिखाई देंगे। उस टाइम में ऑलवेज log x is equivalent to t and antilog means x is equivalent to e raised to power t, dx is equivalent to e raised to power t dt। Convert each term in term of t। log x is t minus 1 upon t square and dx is equivalent to e raised to power t dt। LCM सेपरेट करें t upon t square 1 अपॉन टी स्क्वायर e रेज टू पावर t dt। आपको बताया गया कि कंप्लीट फंक्शन के साथ e रेज टू पावर t कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, e रेज टू पावर x फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव dx डायरेक्ट इंटीग्रल्स इज e रेज टू पावर x इनटू फंक्शन और प्लस कांस्टेंट c आल्सो e रेज टू पावर t। अब आपको देखना है कि ये वाला फंक्शन है या पीछे वाला फंक्शन है e रेज टू पावर t dt। अगर इसको फंक्शन कहूँ तो इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, इसको फंक्शन कहा जाए तो इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। इसलिए ये फंक्शन है, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। जब आप देख रहे हैं तो इस प्रकार की कंडीशन क्या बोली, e रेज टू पावर x इनटू फंक्शन, e रेज टू पावर t इनटू फंक्शन, फंक्शन मींस 1/t plus constant c। But the question in the term of x, answer can be replaced in term of x, e raised to power t, e raised to power t is equivalent to x 1/t, t means log x plus constant c। इस तरह से बेटा एक्सरसाइज आपको 9.8 सोल्व करनी होंगी। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन थे, 1 by 1 करके आपको हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। थैंक्स।